स्पर्धा संपन्न होताना पाहतोय आपण स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस आलेल्या सर्व पाहुण्यांचे क्रीडा रसिकांचे व खेळाडूंचे राधाकृष्ण चषक 2026 मध्ये सहर्ष हार्दिक स्वागत वेलकम सुस्वागतम। तो टेम्पो काढायचा आहे मंडपवाल्यांना विनंती असेल आपण तो टेम्पो बाहेर घेऊन जायचा आहे। अरे नवीनच आहे ते फोडलेलंच आहे। चला मॅच ऑन जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये। दोन्ही सलामीवीर अजित आणि त्याच्या सोबतीला सचिन ला आपण पाहतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती। गोलंदाज कौशल पहिले षटक हाताळण्याकरता कौशल आलाय गोलंदाजी स्ट्राईकला असेल अजित। पहिलाच बॉल फक्त ऑन साइडला चेंडू वळवलाय ऑफ साइडला चेंडू पिचच्या साइडने ट्रॅव्हल होतं चांगलं क्षेत्ररक्षक तिथे पाहायला मिळालं तोपर्यंत मात्र संधी होती अजितकडे 2 धावा सहजरित्या पूर्ण करण्याची। 2 धावने श्री गणेश होतोय लाकिवली संघाचा। अजित ऑफ द मार्क होतोय। एकदा गोलंदाज कौशल्य तयार होतोय। पुन्हा एकदा कौशल्य तयार ह्या प्रकार चेंडू होता पुन्हा एकदा ऑफ साइडला चेंडू विकेटला ट्रॅव्हल होतोय। तोपर्यंत मात्र संधी होती 1 धाव घेण्याची अजितकडे। एका धावने धावफलक 3 या अंकावरती जाऊन पोहोचलाय। आता मात्र स्ट्राईकला असेल सचिन। सचिन ऑन स्ट्राईक। क्षेत्ररक्षणामध्ये पुन्हा एकदा बदल पाहायला मिळतोय।
पुन्हा एकदा टप्प्याचा चेंडू होता, मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हल होईल, वन बाउन्स चेंडू अडवला जाईल. तोपर्यंत मात्र संधी होती सचिनकडे एक धाव घेण्याची. एका धावने धावफलक 4 या अंकावरती जाऊन पोहोचलाय. सचिनचं देखील वैयक्तिक खातं उघड होताना पाहायला मिळते. अजित आणि सचिन पहिल्या विकेट करता जोडी आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. दोन्ही संघ मातबदार संघ आहेत भिवंडी तालुक्यातील. पुन्हा एकदा मोठा फटका क्लिअर करायचा होता पंचांकडे दाद आणि यस पंचाने देखील वरती केले आउट. पहिला धक्का बसतोय. अजित याची केली संपुष्टात येते. धक्का क्रमांक पहिला बसतोय फिरिंगपाडा या संघाला. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये रोशन येतोय. रकीब भाई आपको आना है यहाँ पे. आजच्या दिवसात आपण त्यांचा देखील एक गोड आवाज ऐकणार आहोत. बॅटर रोशन पाटील. सचिन आणि रोशन अशी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. गोलंदाज कौशल्य पुन्हा एकदा तयार. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते कौशल्य याच्याकडून. एक फलंदाज बाद करण्यामध्ये यश नक्कीच त्याला मिळालंय. पुन्हा एकदा ट्रॅकर चेंडू होता. पॉइंट रिझन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल तोपर्यंत मात्र संधी होती रोशन याच्याकडे एक धाव घेण्याची. एका धावने धावफलक 5 या अंकावरती जाऊन पोहोचलाय. संत आणि शांत सुरुवात पाहायला मिळते लाकिवली संघाकडून. आजच्या दिवसातील पहिला सामना आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडू टॉपला तयार तोपर्यंत मात्र संधी होती एक धाव घेण्याची. एका धावने धावफलक 6 या अंकावरती जाऊन पोहोचलाय. एंड ऑफ दी फर्स्ट ओव्हर 6 रन ऑन दी बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट्स. पहिल्या षटकाचा डाव अखेरीस समाप्त झाला आणि कौशलने आपल्या स्पेलमध्ये धावा खर्च केल्या 6 आणि एक फलंदाज बाद करण्यामध्ये त्याला यश मिळालंय. दीपक येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं षटक हाताळण्याकरता आपण दीपक याला पाहतोय. स्ट्राईकला असेल तो रोशन. सचिन ऑन द स्ट्राईक. गोलंदाज दीपक तयार होतोय. एकदा हॅप ट्रॅकर चेंडू होता. ऑन साइडला चेंडू वळवलाय आडव्या बॅटने एक धाव. तोपर्यंत मात्र एक धाव घेण्याची संधी होती सचिन यांच्याकडे. आता मात्र स्ट्राईकला असेल रोशन ज्याच्याकडे नक्कीच एक चांगला अनुभव पाहायला मिळतोय. तोच रोशन आता स्ट्राईकला असेल. पाहूया काय करतोय रोशन. गोलंदाजाचा विचार केला तर पहिल्या चेंडूवरती एक धाव गोलंदाजाने खर्च केले. पुन्हा एकदा ॲप ट्रॅकर चेंडू होता सोडून दिले आणि पंच देखील आम्हाला कळवताना स्क्वेअर मारा. अवांतर धाव धावफलकावरती जोडली जाईल. अवांतर धावेने धावफलक जाऊन पोचेल 8 या अंकावरती. यानंतर होणारा सामना यशवंत स्मृती रानालच्या विरोधात
त्रिमूर्ती कांबे, नक्कीच कांबे संघ इन ॲक्शन पाहू शकाल आपण यानंतर. पुन्हा एकदा प्रकट चेंडू होता, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला होता, परंतु बॅटच्या आतल्या बाजूने पल्ट झाला आणि तोपर्यंत मात्र संधी होती रोशन याच्याकडे एक धाव घेण्याची. एका धावने धावफलक 9 या अंकावरती. कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं, अजूनही कोणते मोठे फटके खेळण्याची मुभा मात्र इथून दिलेली नाहीये. ज्या पद्धतीची गोलंदाजी कौशल्याने केली होती तशाच पद्धतीची गोलंदाजी दीपक करतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका, स्वतः गोलंदाज स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू अडवला जातोय. नक्कीच येथे शुभ आगमन झाले ऋषिकेशजी कोटे यांच्या माध्यमातून आम्हाला टॉस बॉक्स प्राप्त झालाय. एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, येथे पहा काय घडलंय. यष्टी रक्षकाकडून चुकी पाहायला मिळाली. चेंडू बिहाइंड विकेट ट्रॅव्हल झाला, तोपर्यंत मात्र संधी होती सचिन याच्याकडे एक धाव घेण्याची. एकेरी दुहेरी धाव संख्येने धावफलक आता मात्र पुढे सरकताना पाहायला मिळतोय. क्रिकेटची लाईफ लाईन ज्याला म्हटलं जातं ती आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये वापरताना पाहायला मिळतोय. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना शांत सुरुवात पाहायला मिळते लाकिवली संघाची. धावफलकाचा विचार केला तर धावफलक 10 या अंकावरती. नाही त्या प्रकार चेंडूचा पूल करायचा होता, लॉंग ऑनला चेंडू ट्रॅव्हल होईल, क्षेत्ररक्षक उपस्थित असतील, थोडस प्लंबिंग पाहायला मिळालं आणि तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहजरित्या पूर्ण झाल्या. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली. 2 धावांनी धावफलक 12 या अंकावरती जाऊन पोहोचलाय. एकदा पूल करायचा होता, ऑन साइडला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, तसा चेंडू बॅटवरती आला नव्हता आणि दुसरी धाव घेण्याचा धोकादायक प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये, परंतु ना करलेले आणि एकच धाव. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. एंड ऑफ दी सेकंड ओव्हर. 2 षटकांचा धाव अखेरीस समाप्त झाला. धावफलकावरती धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे फक्त 13 धावा. चांगले षटक मित्र म्हणेन दीपक याने देखील हाताळलं. 7 धावा दीपक याने खर्च केले आपल्या स्पेलमध्ये. फलंदाज बाद करण्यामध्ये दीपक याला यश मिळालं नाही, परंतु काय गोलंदाजी हाताळली, कोणतेही मोठे फटके खेळण्याची मुभा दिली नाही. गोलंदाज पंकज येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. ऐकला असेल रोशन. मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षकाला चकित करून चेंडू निघून झालाय आउट ऑफ दी पार्क. रोशन याच्या बॅट मधनं येतोय हा धमाका. मी म्हंटल होतं रोशन याला जास्त वेळ आपण शांत ठेवू शकत नाही. ज्या खेळीसाठी तो ओळखला जातो ती खेळी मात्र आता साकारताना आपण पाहतोय. रोशन याला चेंडू रडार मध्ये होता, त्याला सरळ पाठवलाय, गोलीच्या वेगाने चेंडू निघून गेलाय सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांकरता षटकार. षटकाराने धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते, जाऊन पोहोचते 19 अंकावरती. पहिल्या चेंडूवर मित्र म्हणेन पंकज याचं स्वागत केलंय. 6 से करेंगे आपका स्वागत.
पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, परंतु पंचानं आम्हाला कळवताना अव्वंतर धाव, स्क्वेअर मारा. अव्वंतर धावने धाव फलक 21 या अंकावरती जाऊन पोहोचतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती आपण पंकजला पाहतोय. ट्रायकला असेल सचिन. नाही एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, ऑन साईडला फक्त दिशा देण्याचं काम केलंय. क्षेत्रामध्ये थोडेसे फ्लमिंग पाहायला मिळाले आणि त्याचा फायदा दोन्ही फलंदाजांना होतोय. 2 धावा मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण होताना पाहायला मिळतात. 2 धावने धावफलक 23 या अंकावरती जाऊन पोहोचतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका केला जातो. ऑन साईडला चेंडू ट्रॅव्हल होते, क्षेत्ररक्षक उपस्थित असतील. पुन्हा एकदा फंबलिंग पाहायला मिळाली. वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये चुका पाहायला मिळतात गाणे संघाकडून आणि त्याचाच फायदा लाकिवली संघाला होताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये 2 धावा पूर्ण होताना पाहायला मिळाल्या. 2 धावने धावफलक 25 या अंकावरती जाऊन पोहोचलाय. यानंतर लगेचच रानल संघ आणि त्रिमूर्ती कांबे संघ आपण टॉस करता यायचंय. इनिंग ब्रेक नंतर लगेचच आपण टॉस करणार आहोत. तिसरं षटक अजूनही मार्गस्थ आहे. धावसंख्येचा विचार केला तर 25 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या. आता तिसरं षटक अजूनही मार्गस्थ आहे. स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये आहे परंतु रक्षक उपस्थित नव्हते आणि ते पहा काय घडलंय. औचितच्या स्वरूपामध्ये सचिन याला परतावं लागेल. धक्का दुसरा बसतोय लाकिवली संघाला. तो असा स्ट्रगल करत होता सचिन. केरी दुहेरी धावसंख्येवरती जास्त भर सचिनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि अखेर रनआउटच्या स्वरूपामध्ये सचिनला परतावं लागते. न्यू बॅटर न्यू मॅन मैदानाच्या आतमध्ये एंटर झालाय. वैभव कर्णधार आहे, संघाचा संघ नायक आहे, सेनेचा सेनापती आहे. नक्कीच येथे शुभागमन झालंय. अमरजी कोटे साहेब आपलं देखील राधाकृष्ण चषक 2026 मध्ये सहर्ष हार्दिक स्वागत आहे. विनंती असेल आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचंय. न्यू बॅटर वैभव आलाय, स्वतः कर्णधार आहे संघाचा कर्णधारावरती मित्रमंडळी विशेष जबाबदारी असते. पाहूया इथून जबाबदारी कशा प्रकारे हँडल करतोय वैभव. आतापर्यंत पंकजच्या गोलंदाजीचा विचार केला तर पहिला चेंडू मागे षटकार आला होता, त्यानंतर मात्र चांगला कमबॅक त्याने देखील केले. मोठे फटके घेण्याची मुभा त्याने दिलेली नाहीये. वैभव आणि रोशन ज्याच्या बॅटमधनं एक षटकार आपण पाहिला, हे देखील विसरता कामा नये गाणे संघाला. लाकिवली संघाचा रोशन अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे, कोणत्याही क्षणी आक्रमकता धारण करू शकतो. आता मात्र स्ट्राईकला असेल वैभव. गोलंदाज तयार. पंकज तयार होतोय. एकदा रिव्हर्स हिट आणि चेंडू निघून चाललाय. थर्ड मॅन रिझन मध्ये 4 धावांकरता चौकार. चांगला फटका होता. टेस्टिंग सीधा रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. तसा चेंडू पडला गेला, लगेचच स्विच हिटचा फटका आणि सक्सेसफुल सुद्धा. 4 धावांकरता वैभव याच्या बॅटमधनं येतोय चौकार. चौकाराने खातं उघड करतोय वैभव आपलं वैयक्तिक. आणि धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 30 या अंकावरती जाऊन पोहोचले. एंड ऑफ दी थर्ड ओव्हर 10च्या सरासरीने धावा बनवल्या गेल्या. आता
चला यानंतर लगेचच रिपोर्टिंग करायची आहे. यशवंत स्मृती रानाल संघ आणि त्रिमूर्ती कांबे संघाचा कर्णधार आपण आमच्या टॉस बॉक्सची जोडायचा आहे. चौथं षटक समाप्तीच्या अगोदर आपण टॉस बॉक्सची जोडायचं आहे. गाणे संघाने 3 षटके 15 मिनिटांमध्ये संपवलेले आहेत. जो वेळ आम्ही त्यांना दिला होता त्या वेळेमध्ये 3 षटकांचा कालावधी हा संपला गेलेला आहे. आता चौथं षटक एका महत्वाचं षटक हाताळण्याकरता गोलंदाज आलाय. बाब्या येतोय गोलंदाजी करण्याकरता. निखिल येतोय. ट्वेलमॅन कडनं थोडीशी चुकीची माहिती मिळाली. गोलंदाजी ट्रॅक वरती निखिल. स्ट्राईकला असेल रोशन ज्याच्या बॅट मधनं एक षटकार पाहिलाय. उलवर टप्प्याचा चेंडू होता. लॉंग ऑनला चेंडू ट्रॅव्हल होईल. क्षेत्ररक्षक उपस्थित असतील. थोडीशी फ्लमलिंग पाहायला मिळाली आणि तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहजरित्या पूर्ण झाल्या. नक्कीच मी तर म्हणेन क्षेत्ररक्षकांमध्ये फार थोड्याशा चुका पाहायला मिळतात आपल्याला गाणे संघाकडून. त्याचाच फायदा लाकिवली संघाला होताना पाहायला मिळतो. जिथे 1 धाव आहे तिथे 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होताना पाहायला मिळतात. 2 धावने धावफलक 32 या अंकावरती. पुन्हा एकदा हॅप ट्रॅकर चेंडू होता. तो पण क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल होतोय. रक्षक पाठलाग करतात परंतु तिथे काय घडलंय, चांगलं क्षेत्ररक्षण नक्कीच केलंय आणि 2 धावा मित्रमान्यांना वाचवण्यामध्ये यश मिळालंय त्या क्षेत्ररक्षकाला. 2 धावने धावफलक 34 या अंकावरती जाऊन पोहोचलाय. 34 रन्स ऑन दी स्कोर बोर्ड. पुन्हा एकदा गोलंदाज निखिल तयार. करता मोठा फटका. चेंडू हवेमध्ये परंतु निघून जाईल क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार येतोय रोशन याच्या बॅट मधना. षटकाराने धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते. 40 या अंकावरती. दुसरा षटकार आपण रोशन याच्या बॅट मधना पाहतोय. मी म्हटलं होतं, उल्लेख केला होता, रोशन याच्याकडे खूप अनुभव आहे आणि तोच अनुभव पेश करताना आपण रोशन याला पाहतोय. तसा चेंडू रोशन पडला गेला. रोशन याचे डोळे चमक झाली आणि लगेचच चेंडूला पाठवला. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या वरून 7 धावांकरता षटकार. एकदा गोलंदाज तयार होतोय निखिल. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता परंतु इथे मात्र संपर्क झालेला नाहीये. निर्धाव चेंडूची समाप्ती पाहायला मिळाली. आता मात्र कमबॅक करतोय निखिल. एक तुमारी एक हमारी. मागच्या चेंडूवरती सिक्सर आला होता परंतु आता मात्र कमबॅक केले. गोलंदाजाचा कमबॅक पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा ॲपट्रॅकर चेंडू होता. येथे यस दिशा पाहावी लागेल. चुकीची लायंत येथे पाहायला मिळाली आणि पंचाने आम्हाला कळवला 1 धाव फलकावरती जोडली गेली. चला षटक समाप्तीच्या अगोदर दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्सशी जोडायचं आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका. लॉंग ऑनला चेंडू हवेमध्ये आणि चुकी होणार नाहीये. रोशन याला परतावावं लागेल. धक्का बसतोय लाकिवली संघाला. मोठा मासा मित्र म्हणेन शेवटच्या सनी गलाला लागलाय. त्याच्या बॅट मधून 2 षटकार पाहायला मिळाले. त्याच रोशनला आता मात्र जागा सोडावी लागते. रिप्ले मध्ये देखील पाहू शकता काय फटका चांगला होता परंतु क्षेत्ररक्षक उपस्थित होते. चेंडू बराच काल हवेमध्ये होता आणि कोणती चुकी पाहायला मिळालेली नाहीये.
21 धावांचं योगदान रोशन याने आपल्या संघाकरता 22 धावा बनवल्या आपल्या संघाकरता एक चांगलं योगदान रोशन याचं पाहायला मिळालं. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये हिरनाथ रानाल संघ आपण नाणेफेकी करण्याकरता यायचंय आणि कांबे संघ पुन्हा एकदा प्रकार चेंडू होता ऑन साइडला चेंडू वळवलाय मिड विकेटला हिट विकेट पाहायला मिळाला तिथे आणि 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावसंख्येचा विचार केला तर 41 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या आणि विजयाकरता 42 धावांचं एक लक्ष्य घाणे संघाला पाहायला मिळतोय. लाच्या सरसरीने रन्स होताना पाहायला मिळाल्या. चला लगेचच कांबे संघाचा कर्णधार आणि रानाल संघाचा कर्णधार आपण रेडी राहायचंय. आपण टॉस करणार आहोत. आमच्या टॉस बॉक्सशी जुडायचंय लगेचच. कांबे संघाचा कर्णधार आलेला आहे. रानाल संघ तसाच जरा चला विनंती करतो गणेश पाटील यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी करणार आहोत. आजच्या दिवसातील दुसरा सामना आपण पाहतोय. त्रिमूर्ती कांबेच्या विरोधात यशवंत स्मृती रानाल दोन्ही संघ भिवंडी तालुक्यातील मातबदार संघ आहेत. आज एकमेकांच्या विरोधात खेळताना पाहायला मिळतील. आमचे मान्यवर येत आहेत. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांच्या माहिती करता आपण एका बाजूला राधाकृष्ण चषक 2026 आणि दुसऱ्या बाजूला कावेरी कलेक्शन राधाकृष्ण चषक किंवा कावेरी कलेक्शन असा कॉल द्यायचा आहे. आमचे मान्यवर गणेश पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस होतोय आणि कावेरी कलेक्शन आलेलं आहे. मान्यवरांना विनंती असेल आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती बसायचं आहे. नाणेफेकी जिंकलेली आहे कांबे संघाने. सर्वप्रथम काय निर्णय असेल? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. नक्कीच क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे, क्षेत्ररक्षण करत असताना असे कोणते गोलंदाज आहे? समोरचा संघ बघितला तर एक चांगला संघ आहे. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही 40च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न. नक्कीच आपल्या गावातली स्पर्धा आहे. 2 शब्द स्पर्धेविषयी. खूप सुंदर असं आयोजन केलेलं आहे एमआर दोस्ती संघाने आणि इथे या ग्राउंडवर खेळायला मजा पण खूप येते. नक्कीच आपण वळूया रानाल संघाच्या कर्णधाराकडे. जर नाणेफेकी जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? बॅटिंगच घेतली असते. नक्कीच मनाप्रमाणे घडलंय, बोलायला हरकत नाहीये. बॅटिंग करत असताना असे कोणते फलंदाज आहेत? कांबे संघाचा विचार केला तर चांगले गोलंदाजीचा मारा त्यांच्याकडे आहे. यंग युवा स्टार गोलंदाज त्यांच्याकडे आहेत. किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 60+ धावांकडे जाण्याचा प्रयत्न. नक्कीच मोठा लक्ष्याचा पाठलाग करणार आहेत, जाण्याचा प्रयत्न रानाल संघ करणार आहेत. दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देऊया आयोजकांकडून आणि जाऊया समालोचन कक्षाकडे. तिथे सज्ज आहेत आमचे साथी कॉमेंटेटर राकीब अन्सारी. हेलो, थैंक यू वेरी मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत. राधाकृष्णी चषक 2025, राधाकृष्ण चषक 2026 नए साल का आगाज हो चुका है ऑलरेडी. एक बहुत ही ज़बरदस्त ओवरआर्म टूर्नामेंट जिसे अब तक लेकर आए राधाकृष्ण मित्र मंडल कांबे की ओर से ये भेंट मिला है नए साल का. और हम देखने जा रहे हैं इसके बाद एक्शन में यशवंत स्मृति रानाल और त्रिमूर्ति कांबे के बीच में टक्कर. लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं पाटिल 11 लाखिवली
दो दो हाथ करती हुई नजर आ रही है। अधीरा 11 दूसरे इनिंग की शुरुआत, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। पहली गेंद फुलर लेन की गेंद थी, उसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल हुआ है और बल्लेबाजों ने देखना है यहाँ पे 2 रन मुकम्मल किया है। डबल की मदद से अपना और अपने टीम का खाता खोला है वहां पर अजय ने। कुशाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। गेंदबाजी की शुरुआत भी यहाँ पर कौशल ने की थी, देखना है बल्लेबाजी की शुरुआत किस तरह करेंगे। अजय स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे कौशल गेंदबाज है आशीष। अगली गेंद, इस बार बल्ला बहुत तेजी से घुमाए लेकिन वहां पर हल्ला नहीं मचा पाए, ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे। फिर से दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर अजय, लेकिन कौशल ने मना किया। एक से संतुष्ट, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 3 विदाउट एनी लॉस। देखने जो जीता था टॉस, क्या बन पाएगा इस मैच का बॉस। आशीष, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स कौशल के लिए। इस बार बैठक स्ट्रोक, फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। थोड़ा सा फंबल इन्होंने भी किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी फील्ड नहीं कर पा रहा है। खाता खुल गया यहाँ पर कौशल का भी सिंगल की मदद से। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ऑफ दिमाग सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल 4। सोच विचार करना होगा, गहरा विचार करना होगा कि जो लक्ष्य है बहुत बड़ा नहीं है 42-42, लेकिन इस तरीके के टोटल को अक्सर टीमें होने में बहुत तकलीफ महसूस करती है। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में है, फील्डर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंच गए। कमाल का कैच, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर अधीरा 11 को। अधीरा 11 गाने को पहला झटका लगता हुआ आउट हो गए। अजय आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। नए बल्लेबाज न्यू बैटर कमसेन, देखना अब उनकी जगह लेने जो आ रहे हैं पंकज। आई थिंक वैभव पाटिल भी नजर आ रहे हैं लाखिलवे टीम में। आजकल सिटी फॉर्मेट में थोड़ा सा कम रुचि रह रही है इनकी, लेकिन गांव का क्रिकेट कैसे छोड़ सकते हैं। पहली सफलता यहाँ पर मिल चुकी है, आशीष को ब्रेक थ्रू दिला दिया अपनी टीम को। पहली 2 गेंदों पर हमने देखा था कि फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं नजर आई थी लाखोलिया टीम की, लेकिन इस बार एक अच्छा कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार है आशीष। 4 के स्कोर पर पहला झटका लगाया अधीरा 11 को, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस बार फिर से कोशिश की है, तेज तरार स्ट्रोक खेला डीप स्क्वायर लेग पे। वैभव पाटिल मौजूद है, 1 रन बनाया, अच्छी फील्डिंग, कोई भी चूक नहीं। बल्लेबाजों में रनों की भूख नजर आई, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ टोटल 5 या 5, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। आप ये टूर्नामेंट यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। प्रिंस मूवीज पर आप जाइए, किंग ऑफ टेलीकास्ट की दुनिया के बेताज बादशाह, और इस टूर्नामेंट का आप आनंद उठाइए। देखना वहां पर बल्ले का किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्डमैन की तरफ गई है, डायरेक्ट हिट। अपील, अंपायर ने मना कर दिया। ओवर थ्रो हुआ है, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, हाँ ना आना जाना में बाल बाल बच गए। देखना वहां पर तीसरे अंपायर की मदद मांगी है ऑन फील्ड अंपायर ने। क्या निर्णय आता है हमारे टीवी अंपायर का। क्या जब थ्रो लगा तो बल्लेबाज क्रीज में पहुंच गए थे, या फिर वो जो इंचेस की दूरी रहती है ना इस एकड़ के मैदान पर, उसका मलाल होगा बल्लेबाज को। राधा कृष्णा चषक 2026 3 दिनों का ये एक खूबसूरत टूर्नामेंट। आज दूसरा दिन, सेकेंड डे। कल सुपर संडे को हम देखेंगे, सुपर से ऊपर के मैचेस और मेगा फाइनल भी कल की शाम ही खेला जाएगा। देखने हमारे टीवी अंपायर का क्या निर्णय आता है, क्या फैसला आता है, और फैसला जो भी हो वो मान्य होना चाहिए। इट्स अ नॉट आउट। जो अंपायर दिया था डिसीजन, अंपायर ने वही आखिरकार सही रहा। इसीलिए तो कहते हैं ना, अंपायर इज द बेस्ट जज। अक्सर अंपायर जो निर्णय देते हैं उन्हें कन्वर्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है।
एक ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हुआ है। रन बने हैं सिर्फ 5। बची हुई 3 ओवर में हम देखें तो जीत के लिए जो रन चाहिए वह 37, 37 रिक्वायर्ड 100, 6 36 चाहिए बची हुई 18 गेंदों में। अब 12 का रिक्वायर्ड 100 है यहाँ से अधीरा 11 गाने के सामने। महेंद्र गेंदबाजी के लिए, देखना है ये महेंद्र क्या माही के अंदाज में गेंदबाजी कर पाएंगे जिस तरह वो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद छोड़ दिया, बल्लेबाज ने जाने दिया है, सही फैसला, अंपायर का इशारा, वाइड। स्कोरबोर्ड में इजाफा, एक्स्ट्रा से बचना होगा। अगर इस तरह से एक्स्ट्रा में रन कंसीड करेंगे तो फिर टीम के लिए अच्छी बात नहीं है ये। महेंद्र की गेंद में रफ्तार तो अच्छी नजर आई, लेंथ भी अच्छी थी, थोड़ा सा लाइन में चूक किया है। देखते हैं किस तरह कमबैक करते हैं। महेंद्र राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, बैठक स्ट्रोक के भी मिस टाइम है। विकेट कीपर कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक रन बनाए, दूसरे के लिए गए तेज कदमों के साथ, 2 रन पूरे। 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रन। देखने वहां पर रिव्यू गवा चुकी है लाखिवली टीम। पाटिल 11 लाखिवली के पास अब कोई रिव्यू नहीं है, एक ही रिव्यू था जिसका इस्तेमाल उन्होंने तीसरी गेंद पर कर लिया था। तो अब जो भी अंपायर का निर्णय होगा आपको उसे मानना होगा। फुल टॉस गेंद, लेकिन इससे भी ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। गेंद गई है कॉर्नर की तरफ, फील्डर मौजूद है, एक और सिंगल से ज्यादा कुछ भी नहीं। रनों की भूख नजर आ तो रही है बल्लेबाजों में, लेकिन वो भूख पूरी नहीं हो रही है। इस तरीके से अगर रन आएंगे तो फिर अधीरा 11 गाने के लाले पड़ जाएंगे। इस वक्त लाखिवली अटैक कर रही है, दबाव बनाने की कोशिश करती हुई लगातार। इस बार गति परिवर्तन, मिस वे विकेट कीपर, अंपायर के फैसले का इंतजार, दौड़ के रन पूरा किया, बल्ले का किनारा लगा था। अगर ये गेंद विकेट कीपर के हाथों में होती तो एक सफलता और मिल सकती थी। सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर हम देखें तो डबल डिजिट को क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, 1 और 1 11। लेकिन देखना है कौन होगा अपने टीम के लिए सबसे प्यारा। महेंद्र पहली गेंद जरूर वाइड की थी, उसके बाद अच्छा कमबैक। इस बार शॉर्ट पिच गेंद वहां पर खेल दिया है, पुल शॉट, फील्डर मौजूद है लेकिन मात्र दर्शक, स्ट्रोक था काफी आकर्षक, 1 बाउंस फॉर 4। रन मिले हैं टोटल 4। अब थोड़ा सा गहरा होगा विचार। देखना ये चौका क्या मौका देने वाला है अधीरा 11 गाने की टीम को। 4 की मदद से स्कोर 15-15। महेंद्र थोड़े महंगे साबित हुए, अब तक 6 रन पर आए थे जब दूसरे ओवर का इन्होंने आगाज किया। अब तक ऑलरेडी 9 रन यहां पर कंसीड कर चुके हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स कौशल के लिए। इस बार देखना क्या कुछ हुआ है, डायरेक्ट हिट लेकिन मिस। 1 रन बना, दूसरे के लिए गए, ओवर थ्रो के कारण और 2 रन भी पूरे। थोड़ा सा इस ओवर में दबाव में नजर आई है पाटिल 11 लाखिवली। महेंद्र का ओवर बहुत ही लंबा और महंगा साबित हो रहा है। 17-17 खतरा तो बढ़ चुका है, लेकिन देखना कौन लगाएगा सिक्सर, बदलेगा पूरी पिक्चर। महेंद्र एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार फ्रंट फुट पर आकर स्ट्रोक खेला है कॉर्नर की तरफ, वो हो 1 हैंड कैच। रोशन ने क्या टीम के भविष्य को रोशन किया है। ये कैच याद दिलाता है 2024 चैलेंज ट्रॉफी में जब करण कसार ने मेगा फाइनल में एक क्रूशियल मोमेंट पे इस तरीके का कैच लिया था। लाखिवली गांव के वन ऑफ द सीनियर प्लेयर है रोशन। स्कोर बना है टोटल 17-17। देखिए इसीलिए तो हम 12th मैन बुलाते हैं ताकि बाद में कोई अकाउंटेंट आकर हमसे हिसाब किताब ना करे। 17-17।
देखिए थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखना है। पाटिल 11 लाखिवली जल्द से जल्द आप लोगों को फील्ड सजानी है। आई थिंक समीर पाटिल भी नजर आ रहे हैं लाखिवली टीम में। सॉरी, हर्ष पाटिल। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है पाटिल 11 लाखिवली। थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना। आज टोटल 10 मैचेस है। ठंडी का मौसम है, सूरज भी जल्दी ढलता है, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। और हार्ट ऑफ सिटी गेंदबाजी के लिए हरीश को बुलाए गए। तीसरे ओवर में 17 रन बने अब तक 2 ओवर के बाद। देखना है इस ओवर में क्या रनों की लूटमार मचाएंगे। नए बल्लेबाज आए रविकांत। पहली गेंद फुल टॉस लेकिन मिस। बल्ले का किनारा, वहां पर फील्डर से भी थोड़ी सी चूक हुई है और तीन फील्डर मिलकर के गेंद को रोक पाए हैं। अंपायर के फैसले का इंतजार है। अंपायर ने मदद मांगी है वहां पर टीवी अंपायर की। बाउंड्री चेक करने के लिए कहा है। बल्लेबाज ने रिव्यू लिया बीमर के लिए। यस, देखने क्या डिसीजन, क्या निर्णय आता है टीवी अंपायर का।
देखना है अंपायर का क्या निर्णय आता है। सारे एंगल्स को चेक करने के बाद, सारे विजुअल्स को देखने के बाद उन्होंने फैसला किया है इट्स अ नो बॉल और नो पे 4। ये पंजा क्या सिकंजा कसने वाली है यहाँ पर अधीरा 11 गाने। ये 5 आ सकती है अब पूरी तरीके से पाटिल 11 पे। आज 5 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 22-22। अब जीत के लिए चाहिए यहाँ से 20 और गेंदे बाकी है पूरी की पूरी 12। फ्री हिट हरीश इस बार बहुत तेजी से भल्ला घुमाया था लेकिन हल्ला नहीं मचा पाए वहां पर। स्विंग एंड मिस डॉट बॉल। अब चाहिए 11 में 20। किसकी वसूल होने वाली है फीस? कौन कहेगा मैच खत्म होने के बाद अब मेरी फोटो खींच? 11 में 20। हरीश पहली गेंद पर जरूर गलती की है लेकिन कहते हैं ना जिंदगी में हर किसी को दूसरा मौका मिलता है अपनी गलती को सुधारने का। क्या सुधारेंगे हरीश? अगली गेंद इस बार थोड़ी सी पटकी गेंद थी, गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर है वैभव पाटिल। 1 रन 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर आगे खींच सकता हुआ 23-23। कौन होगा बिल्कुल इस मैच के बाद फ्री, क्योंकि जो हारा वो बाहर, नॉकआउट। जीत के लिए अब चाहिए 19 और गेंदे बाकी है 10-19। हरीश पहली गेंद जरूर बीमर रही थी लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया। स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज रविकांत। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पॉइंट की तरफ जा रही है। इस टाइम स्ट्रोक फील्डर पहुंचे। एक सिंगल से काम नहीं बनने वाला है, एक आधा बाउंड्री तो चाहिए। पहले गेंद पे जरूर बाउंड्री मिली है, एक और बाउंड्री की तलाश है इस ओवर में आधिरा 11 गाने को, क्योंकि अगर इन्हें गाने बजाने हैं तो फिर इस कारनामे को अंजाम देना होगा। 24-24 कैरी होगी अधीरा 11। ये दिल मांगे मोर, लेकिन कौन सा बल्लेबाज होगा जो सबसे ज्यादा जोर लगाएगा? अगली गेंद इस बार मिस टाइम है, स्ट्रेट खेला है, फील्डर दूर से आ रहे हैं और गेंद जाती हुई 1 बाउंस फॉर 4। फील्डर मात्र दर्शक बन के रह गए। स्ट्रोक काफी आकर्षक था, स्कोर उछलता हुआ तेजी से भागता हुआ पहुंचा है 28-28। कौन होगा सबसे ग्रेट और कौन होगा थोड़ा सा लेट? अब चाहिए 14-14 और गेंदे कितनी बाकी है? 8 बॉल 14 रन। 8 balls required, run 14। हरीश फुल टॉस है, मिस टाइम। गेंदबाज खुद उसके नीचे, लेकिन हरीश जा नहीं पाए। कहीं ना कहीं थोड़े से एफर्ट में भी कमी नजर आई थी। 2 रन दौड़ के पूरा किया है, तीसरे का भी मन बना रहे हैं वहां पर। 2 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30-30। अब चाहिए 12, 7-12। क्या होगा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 7 में 12, देखना है क्या बदलेगा नजारा। कमबैक करेगी पाटिल 11 लाखिवली दोबारा। 7-12। हरीश थोड़ा सा चिंता रही है इनकी गेंदबाजी को लेकर टीम में। 2-3 गेंदें इन्होंने भी काफी कमाल की है, लेकिन जो एक्स्ट्रा गेंदें इनकी रही है नो, वो कहेगी टीम एंड मोमेंट पे ओ नो। हरीश राइट आर्म ओवर दी स्टंप्स। अच्छी गेंद, अच्छा फिनिश किया है। 1 रन तो 23 कदमों के साथ पूरा किया है। दूसरे की कोशिश और वहां पे रविकांत का हो गया काम तमाम। रन आउट होकर अब डगआउट लौट रहे हैं। सिंगल की मदद से स्कोर है 31-31। अब जो चाहिए यहां से 6 में 11। 6-11 देखना है कौन होगा किसका 11। 6-11 इक्वेशन ऐसा है जहां पर गेंदबाज के लिए भी पाने को बहुत कुछ है और बल्लेबाज के लिए भी। लेकिन ये देखना है कि आखिरी ओवर में कप्तान किसकी तरफ रुख करने वाले हैं। नए बल्लेबाज, न्यू बैटर कृपा आ रहे हैं। देखना कृपा के अपनी टीम पे कुछ कृपा कर पाएंगे। कृपा बहुत क्रूशल क्लैश ऑफ टाइटन के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि मैच इस वक्त पूरे तरीके से हम देखें तो बराबरी पर है। 6-11 आपको ऐसा लगेगा कि बैटिंग टीम प्लस पॉइंट में, फील्डिंग लगानी है लाखिवली टीम आपको तुरंत फील्डिंग लगानी है।
देखिए टाइम का भी ख्याल रखना है, टोटल 10 मैचेस है। अगर आप लेट करेंगे तो आगे के ओवर्स में हमें कटौती करनी होगी, आगे के जो मैचेस हैं। ये देखिए फील्डिंग टीम की स्ट्रेटेजी खत्म हुई तो वहां से ड्रिंक्स लेकर आ गया ड्रेसिंग रूम से। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ ये तो पानी एक बहाना है, ड्रेसिंग रूम से कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचाना है। अब क्या मैसेज लेकर आए हैं ड्रिंक्स के साथ और वो किस तरह से अपने प्लेयर तक पहुंचा पाएंगे। पंकज अभी तक टिके हुए हैं, डट कर सामना कर रहे हैं। अपोजिशन टीम का अभी तक अच्छी बल्लेबाजी रही है। आखिरी ओवर के लिए ओमकार, देखना है किसकी होगी जय जयकार। क्या ओमकार या फिर कृपा करेंगे अपनी टीम पे कुछ कृपा। 6-11 व्हाट अ मैच। पहला ही मैच राधा कृष्णा चषक 2026, दूसरा दिन, दूसरा दिवस, पहला मैच। कमाल का मुकाबला हम देख रहे हैं यहाँ पर। ओमकार राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पहली गेंद। ओ हेलीकॉप्टर खेला है, डायरेक्ट हिट, रन आउट। पंकज गॉन, मैच ऑन। पंकज भी बहुत ही नाजुक मोड़ पर साथ छोड़कर जा रहे हैं। देखना है मंजिल के करीब तक तो लेकर गए थे, कौन सा प्लेयर होगा जो मंजिल तक पहुंचाएगा अपनी टीम को। अब चाहिए 5 में 11। न्यू बैटर कम्स इन, निखिल। क्या निखिल ठोकेंगे जीत की खील। निखिल न्यू बैटर। ओमकार पहली गेंद अच्छी थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी लेकिन बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाए थे बल्ले के साथ गेंद को। वहां पर पंकज रन आउट हुए। वहां पर अच्छी फील्डिंग अपनी फॉलो थ्रो में नजर आई ओमकार की, लेकिन देखना है अभी भी 5 गेंदों का आना बाकी है और 5 में चाहिए जीत के लिए 11। ओमकार राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। दो नए बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद है। एक रन तो आसानी के साथ, दूसरे का कोई भी मौका नहीं। अब चाहिए 4 में 10, कौन कहेगा अब बस। 4-10। 4 गेंदों में 10 रन, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज। बहुत ही तेज तर्रार स्ट्रोक खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर डीप मिड विकेट की तरफ, कोई भी गलती नहीं। कमाल की फील्डिंग, दूसरे के लिए जा रहे हैं, मिस कम्युनिकेशन, लेकिन कहते हैं ना जान बची तो लाखों पाए। अब चाहिए 3 में 9, 3-9 का इक्वेशन। मैच बहुत ही जबरदस्त हुआ है, नाखून चबाने वाला मैच, दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला मैच। लेकिन देखना है कौन दबाव में निखरेगा, कौन बिखरेगा। ओमकार अभी तक तो हीरो साबित हो रहे हैं। पहली गेंद पे सफलता मिली रन आउट के रूप में, अगली 2 बॉल में 2 सिंगल। कृपा ऑन स्ट्राइक, क्या कृपा कर पाएंगे या फिर ओमकार तहंकार मचाएंगे। ओमकार राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, कृपा के लिए थोड़ी सी छोटी गेंद, वहां पर लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला, फील्डर है, कृपा आउट। अब कहीं ना कहीं लाखिबली कंट्रोल में। अब 2 बॉल में 9 रन, 2 गेंदों में जीत के लिए 9 रन चाहिए। क्या कोई बल्लेबाज आकर सिक्सर लगा के पिक्चर बदल सकता है, क्योंकि अब आउट ऑफ द पार्क भेजना ही होगा। गौरव आए हैं, क्या टीम का गौरव बढ़ा पाएंगे गौरव। लेकिन मैच बहुत कमाल का हुआ है। मैच बहुत ही कमाल का हुआ, मैच कोई भी जीते। यहाँ पर जीत हुई है राधा कृष्णा चषक 2026 की, जीत हुई है राधा कृष्णा मित्र मंडल कांबे की, जीत हुई है इन दोनों टीमों की, जीत हुई है क्रिकेट की। क्योंकि दर्शक, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी देखना चाहती है, तो ऐसा अच्छा मैच, क्रूशियल मैच। 2 में 9, दोनों टीमें तैयार रहने। अगली यशवंत स्मृति रहनाल और त्रिमूर्ति कांबे,
काम्बे ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। आपको बिल्कुल रेडी रहना है, बी अलर्ट, बी रेडी। मैच के खत्म होने के फौरन बाद आपको फील्डिंग लगानी है। ओमकार साइड चेंज करते हुए राउंड द स्टंप्स। ओ कमाल की गेंद, अपील, लेकिन अंपायर ने कह दिया है नॉट आउट। लेग बाय की शक्ल में 1 रन। अब जीत के लिए 1 बॉल में चाहिए 8। अब ओमकार चाहे तो ही हार सकती है लाखिवली। एक बॉल में 8 रन। ये देखिए 1 बॉल में 8 रन चाहिए। हर्ष और वैभव मिलकर फील्डिंग सजा रहे हैं। ओमकार 5 गेंदें बहुत कमाल की रहे। अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किया है। आखिरी गेंद, कमाल का यॉर्कर और मैच को जीत लिया है पाटिल 11 लाखिवली ने। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक का अधीरा 11 गाने। बहुत बहुत मुबारकबाद पाटिल 11 लाखिवली। ओमकार का वो आखिरी ओवर कमाल का, जहां पर सिर्फ 3 रन खर्च किए और अपने टीम को एक तरफा जीत दिला दी है। पाटिल 11 के कैप्टन और अधीरा 11 गाने के कैप्टन, आपको तुरंत वीआईपी मंच के पास कमेंट्री बॉक्स के पास आना है तुरंत। अधीरा 11 गाने और पाटिल 11 लाखिवली। फिलहाल काम्बे आपको फील्डिंग सजाना है और रहनाल टीम आपको तुरंत पवेलियन की तरफ जाना है। मैन ऑफ द मैच प्लेयर है लाखिवली टीम के रोशन, जिन्होंने 22 बनाए और टीम को जीत के करीब पहुंचाया। आइए रोशन, आपको तुरंत मैन ऑफ द मैच के लिए आना और पाटिल 11 लाखिवली के कैप्टन आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। ग्राउंड को खाली करना है प्लीज। सिर्फ काम्बे टीम आपको फील्डिंग लगानी है, बाकी सभी को ग्राउंड को छोड़ देना है। ग्राउंड खाली करना है। अधीरा 11 गाने टीम के कैप्टन, अधीरा 11 गाने, अधीरा 11 गाने टीम के कैप्टन। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपको आना है। अधीरा 11 गाने कैप्टन, यस। आइए रोशन, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए जाना है हमारे वीआईपी मंच पे। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड, जिन्होंने बहुत ही कमाल की इनिंग खेली और अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया। प्रशांत राप्टे जी के शुभ हाथों से अब मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत सी ट्रॉफी दे रहे हैं। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच रोशन। और दोनों टीम के कैप्टन आइए अब मेरे साथी कमेंटेटर योग पाइकर।